बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज टी टाइम मार्बल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है। ये मैं तेल की मदद से बनाऊँगी और बग़ैर बटर के बनाऊँगी और विदाउट ओवन आप बनाना आपको सिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले लिए हैं रूम टेम्परेचर पे 2 अदद अंडे। इसके साथ ही मैंने शामिल की है 2/3 कप शुगर पाउडर। शुगर को मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी वनीला एसेंस 2 टीस्पून और इसको मैं अच्छे तरीके से बीट करूँगी। मैंने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से बीट करना है। और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी तेल, जो मैंने शामिल किया है 1.5 कप और इसे फिर मैं दोबारा से बीट करूँगी 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से। इतना बीट करना है कि ये फोमी शेप में आ जाए अच्छा सा। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑल पर्पज़ फ्लावर। 1 कप की मेजरमेंट के साथ मैं इसे आहिस्ता से छान लूँगी अच्छे तरीके से। आप जितनी दफ़ा छानेंगे उतना ही केक अच्छा बनेगा और राइज़ होगा। इसको छानने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। देखिए इस तरीके से बेकिंग पाउडर की मिकदार जो है मैंने इसमें रखी है 1 टीस्पून। ये देखिए, जब ये अच्छे तरीके से छन जाएगा तो फिर हम इसको आहिस्ता हाथ स्पैचुला की मदद के साथ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। हाफ़ एक तरफ और हाफ़ एक तरफ मैं इसे इस तरीके से कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें एक बॉल में शामिल करूँगी कोको पाउडर 2 टीस्पून और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दूध लिया है मैंने 1/4 कप, यानी कि 2 से 3 चम्मच। और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसे कर लेना है ग्रीस ऑयल की मदद से और इसमें लगाया है मैंने बटर पेपर। और हाफ़ करके हम इसमें अब शामिल करेंगे। पहले मैं ये वाला शामिल करूँगी 2 से 3 चम्मच। उसके बाद फिर हम जो कोको पाउडर वाला मिक्सचर है वो शामिल करेंगे। इस तरीके से 1 बाय 1 करके मैं इन मिक्सचर्स को इस बॉल में ट्रांसफ़र करती रहूँगी। ये देखिए इस तरीके से मार्बल केक बहुत अच्छा बनता है। आप इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके से सारा मिक्सचर थोड़ा सा करने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसे यहाँ पे इस कंडीशन में ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा करके डालेंगे और इसमें ये क्रॉसिंग इसकी शेप आ जाएगी। इस तरीके से बनने के बाद अब हम इसको करेंगे टैप ताकि जो इसमें बबल्स हैं वो इसके सारे निकल जाएं अच्छे तरीके से। ये देखिए, और एक स्टिक की मदद के साथ मैं इसमें सर्कल कर लूँगी। इस तरीके से बना लूँगी इसका डिज़ाइन। बहुत ही सॉफ्ट बनता है, स्पंजी बनता है। और इसके बाद प्री हीट पतीले के अंदर तकरीबन 35 मिनट से लेकर 40 मिनट के दरमियान में ये केक रेडी हो गया था। और देखिए कितना ज़्यादा राइस भी हुआ है और बनकर तैयार भी हो गया है। इसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे और उसके बाद मैं इसे मोल्ड में से निकाल लूँगी। ये देखिए बिल्कुल भी केक जला नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और राइस भी अच्छा हुआ है और इस टेस्ट में भी बच्चों को पसंद आएगा। इस तरीके से हम इसकी कट कर लेंगे। आप इसे लंच में, टी टाइम के लिए और सुबह में बच्चों के लिए एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।